गाइस यहाँ पर हम आए हैं हल्दीराम में। तो गाइस ये आ गए हम अक्षरधाम के स्टेशन पर। यहाँ सारे बड़े बड़े शोरूम हैं, हल्दीराम भी है। और आज हमारी कितनी हल्दीराम में ये रहा, काफ़ी बड़ा लग रहा है, स्पेशियस भी है। चलिए कितनी मेंबर्स आज अटेंडेंस हमारी कंप्लीट है, 4 लोग हैं और एक जिसकी कितनी निकली है उसको मिला के हम लोग हैं 5। चलिए चलते हैं हल्दीराम के अंदर। आप भी आए मेरे साथ। और इसका देखिए इंटीरियर काफ़ी बड़ा स्पेशियस हॉल टाइप है और डिफरेंट सेक्शन इसमें बने हुए हैं। सुधा का है कितना अच्छा, हाँ सुधा। बैंक्वेट हॉल टाइप डेकोरेशन किए हैं, झंडियाँ लगा लगा के। हम लोग धीरे धीरे सब सेक्शंस का मैं आपको इंस्पेक्शन करवा देती हूँ, आप देखते जाइए। कभी आपका मन हो तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़िलहाल भी अभी तक नहीं है सारा गिफ्ट सेक्शन। हम लोग 11 बजे पहुँच गए हैं यहाँ पर। स्नैक्स, रेडी टू ईट, कोल्ड फूड, ड्राई फ्रूट, टी। काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है। हाँ उसको बोलो अंदर आ जा। के मेट्रो स्टेशन के नीचे है, अक्षरधाम के मेट्रो स्टेशन के नीचे। और बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन किया है नीचे की स्पेसेस का। इस खुला छोड़ देने से तो आप जानते हैं हर जगह गंदगी आ जाती है, लोग टपोरी लोग आ जाते हैं, पता नहीं रोहिंग्या लोग, पता नहीं कौन कौन से लोग आ जाते हैं, तो बस जाते हैं। और छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बना के गंदगी फैलाते हैं। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं 19 रुपीज़ के, कम बजट में जगह किसी को खाना हो तो। ब्रेड पकौड़ा है, कचौरी है, ढोकला है। ये फ्रीज़र में डीप फ्रीज की भी चीज़ें हैं। और ये भी मिठाइयाँ हैं सब तरह की। और ये बीच में टेबल्स लगे हुए हैं खाने के लिए। इधर कैश काउंटर है जहाँ पर बिलिंग कराई जाती है और सामने से ऑर्डर किए जाते हैं। हमने ये टेबल चुनी, यहाँ बैठ के हम लोग फ़ोटो खींचेंगे। इसको हम फ़ोटो सेशन कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमारी किटी है, हम गिन के 5 मेंबर हैं। खूब एंजॉय करेंगे हम लोग और अक्षरधाम मंदिर भी टाइम निकाल के जाएंगे। ये है हमारी ऑर्गेनाइजर। नाम बोलो, तुम्हारा नाम बोलिए ना। बोलो। सुचिता सरकार, ब्यूटीफुल लेडी एंड स्वीटेस्ट लेडी वंदना। और ये हमारी मॉड लेडी, इधर आजा। मॉड लेडी शोभा। और मेरे को तो आप जानते ही हैं। ये आई शुभा मैडम जिनकी कितनी निकली, तो मेरी खींचते सही ना पहले। तो गाइज़ यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि नाश्ते में क्या क्या है सारा अनाउंसमेंट करते हैं, सो दैट यू कैन टेक अप एंड चूज़। हमने अपना ऑर्डर सबने 4-5 लोगों ने दे दिया है। मैंने साउथ इंडियन प्लेटर विद छाछ दिया है। छाछ तो हम सब ने मांगी, बाकी सबने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर दिया। ये एंट्री की किरण की एंट्री। वेलकम जी, वेलकम। तबीयत कैसी है अभी? चलो कोई बात नहीं, बाहर निकलते हैं ना तो माइंड चेंज हो जाता है, इसलिए तेरे को बुलाने के लिए। अरे नीचे के पास के मिले हैं 2 प्राइस। एक मिला है पंचों, 3rd प्राइस। सो गाइज, मेट्रो स्टेशन के नीचे हल्दीराम में जहाँ हमने किटी की थी, उसमें मैंने आपको बताया था मुझे 2 प्राइज़ मिले। एक पंक्चुअलिटी का और एक सेकंड हाउस जीतने का। 150 रुपये की कमाई होगी। और हमारा जाने में तो हमारे एक ग्रुप मेंबर के हस्बैंड ने हमको ड्रॉप कर दिया था, तो फ्री था। आती बार हम लोग शेयर टैक्सी में आ गए तो 35 रुपये पर हेड पड़े। हम लोग 4 लोग थे। पहले दूसरी लेडी ने बुक कराई तो उसने अपने फ्लैट की सोसाइटी की बुक कराई, जिसके लिए हम 2 लोगों को काफ़ी चल के आना पड़ता था, ये रिक्शा करना पड़ता था। फिर मैंने उसको बोला कि मैं बुक करती हूँ, तो मैंने अपने सोसाइटी की बुक कराई
और मैं रास्ते में उसको टैक्सी वाले को थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा 2 लोग थोड़ा सा गली के अंदर जाने वाले हैं, मेन रोड ही थी, गली नहीं थी, 500 मीटर भी नहीं था, तो मैंने कहा प्लीज़ आप थोड़ा सा इनको वहाँ ड्रॉप करके वहीं से यू टर्न ले लो। टैक्सी वाला काफ़ी अच्छा बंदा था, उसने ऐसा ही किया, उन दोनों को पवित्रा अपार्टमेंट्स में अंदर छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम लोग मेन रोड पे आए, तीसरी लेडी को मेन रोड पे छोड़ दिया, उसकी सोसाइटी मेन रोड पर सामने थी। उसके बाद लास्ट में मैं आ गई और बिल में मेरे को लग रहा था शायद ड्राइवर कुछ किचकिच करेगा या बिल में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंज होगा पैसे का, लेकिन बिल में 1 पैसे का भी चेंज नहीं हुआ। 140 रुपीज़ का मीटर था, 140 रुपीज़ ही आए। और मैं क्योंकि हमेशा प्लेटर का ऑर्डर देती हूँ और प्लेटर पूरा मैं खा नहीं पाती हूँ साउथ इंडियन का, तो मैं हमेशा पैक करा के ले आती हूँ। तो ये देखिए मैं पैक करा के ले आई। इसमें है एक उत्पम और 2 इडली, और ये चटनियाँ हैं नारियल की और दूसरी रेड वाली चटनी जो होती है, और इसमें है सांभर, और ये मैं पैक करा के लाई थी। ये हमने छाछ का ऑर्डर दिया था, मुझे बॉटल बड़ी अच्छी लगी, तो मैं क्या करती हूँ छोटी छोटी बॉटल्स इकट्ठी करके रख लेती हूँ अपने पास। और कांच की बॉटल्स में आपको पता है कि सर्दियों गर्मियों में जैसे अभी आजकल हमने कांजी डाली हुई है, कांजी वगैरह डालना इजी रहता है और पीना भी इजी रहता है। तो इसलिए मैं दवाइयाँ भी ले गई थी अपनी, मैंने दवाइयाँ खा ली वहाँ पे, खाना खाने से पहले मुझे खानी होती 3-4 मेडिसिन्स, तो मैंने खा ली थी। उसके बाद घर आके मैंने कुछ नहीं किया, बस वो मेड लगी हुई थी, उसने काम छोड़ दिया आज। लेकिन ऐसी क्या बोलूँ मेड को, ये क्लास ऐसा है ना कि अगर काम तुमको पसंद नहीं है, जितना तुमने पैसा मांगा हम दे रहे हैं, तुमको अगर काम पसंद नहीं है, नहीं आना है, काम छोड़ना है, तो बता दो टाइम से। उसने बताया नहीं, और आप जान सकते हो कि मुझे 10:30 बजे घर से निकलना था किटी के लिए, और मुझे 10 बजे तक मैंने उसका वेट किया। मैंने इतना अच्छा किया कि अपने मिस्टर के ऑफिस जाने से पहले, वो 9 बजे निकलते हैं, तो उनके सामने ही मैं फटाफट नहा धो ली। लेकिन वो भी स्मार्ट निकले कि दरवाज़ा खुला छोड़ के चले गए। जब मैं नहा के निकली देखा तो वो घर में नहीं थे। फिर मैंने पूजा कर ली और जो फ्रूट्स थे वो खा लिए, और साथ साथ बर्तन साफ़ किए, रसोई साफ़ की, पोछा वोछा मारा, बर्तन मांजे, साफ़ किए, धोए, सब किया। और उनको टिकाने के बाद फिर भी मैं नाश्ता करके टाइम से तैयार होके, 10:30 बजे का मुझे टाइम दिया गया था गेट पे पहुंचने का। मैं 10:30 बजे गेट पे पहुंच के 5-10 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। तो लेडी जो हमारी ग्रुप मेंबर थी, जिसके हस्बैंड साथ में आ रहे थे गाड़ी लेके, उसने मुझे पिकअप कर लिया और हम लोग आराम से बिफोर टाइम ही कहेंगे अब हम पहुंच गए। एक मेंबर जो हमारी नहीं आना चाह रही थी, शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा प्यार से समझाया, कोक्स किया, तो आने के लिए मान गई। हमने उसका वेट किया और उसी को फ़ायदा हुआ कि उसको उतना उसका किराया नहीं लगा, जिससे जितना से ज़्यादा वो पैसा वो जीत भी गई। एनीवे किटी काफ़ी अच्छी रही, एंजॉय किया हमने। 5-6 लोग थे हम लोग कुल 14 मेंबर में से, क्योंकि बाकी लोग जो थे वो दूसरी किटीज़ भी उन्होंने एक ही लेडीज़ ने 3-3 4-4 किटी यहाँ पर डाल रखी है, तो उनकी आज किटी का क्लैश भी था, तो कई लोग उस अपनी दूसरी किटी में चले गए, क्योंकि वो लोकल थी, यहाँ पे हमारे वसुंधरा एनक्लेव में ही थी। और ये किटी हम लोग बाहर गए थे, अक्षरधाम का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ उसके नीचे काफ़ी, लेकिन बहुत पसंद आया हमको अक्षरधाम का ये हल्दीराम, काफ़ी स्पेशियस था, वेरी वेल मेंटेन्ड, बहुत डेकोरेटिव था। और मज़े की बात है वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अभी नाश्ते में आपको ये चीज़ें गरम गरम चॉइस की अवेलेबल हैं, आप जो उसमें से ऑप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। और जो ब्रेकफास्ट की मेन्यू होता है उसमें 50% मोस्टली डिस्काउंट देते हैं नॉर्मल उसके हिसाब। तो हम लोग मोस्टली साउथ इंडियन प्लेटर ऑर्डर करते हैं, जिसमें कि एक छोटा स्टफ्ड डोसा होता है और मसाला डोसा जिसको बोलते हैं, और एक उत्पम होता है और 3 इडलियाँ होती हैं। काफ़ी बड़े सांभर का मसाला सांभर होती है बड़े बाउल में, कागज़ के बाउल होते हैं, गत्ते के बाउल, जिस चीज़ के भी, और छोटी छोटी कटोरियों में रेड चटनी होती है और एक नारियल की चटनी होती है। तो हम लोगों में से किसी से भी पूरा नहीं, प्लस हमने छाछ की ऑर्डर की थी, मसाला छाछ, तो वो मैंने जो आपकी बॉटल दिखाई थी वो ढक्कन वाली काफ़ी अच्छी बॉटल थी। तो सब ने, हम चारों लोगों ने बॉटल को रख लिया कि ये अच्छा काम आने वाली चीज़ है, इसको हम यूज़ करेंगे। और पैक करा के, पैक भी उन्होंने बड़ा अच्छे से करके दिया, मैंने आपको दिखाया अभी
पैकेट में, सील बंद करके उसने बाकी सांभर चटनी जो थी वो सील बंद कर दी, तो बढ़िया से आ गए। पिछली बार मैं इस बार अपना बैग ले गई थी, यूटिलाइज़ नहीं हो पाया क्योंकि पिछली बार मेरा ये कागज़ के बैग में से मेरा सांभर का डब्बा निकल के बाहर पता नहीं कहाँ गिरा, पता ही नहीं। घर पहुंची तो डब्बा था ही नहीं सांभर वाला, तो इसलिए मैं आज ध्यान से अपना बैग ले गई थी और ध्यान से इसको उठा के लाई, क्योंकि हम लोगों को, मेरी जो ऑर्गेनाइज़र थी उसको हॉस्पिटल जाना था आई चेकअप के लिए, तो इसलिए हम लोग फिर अक्षरधाम मंदिर घूमने नहीं गए जैसे कि हमने सोचा था, और हम लोग टैक्सी करके घर आ गए। घर आके मैंने अपने गार्ड से पता किया तो उसने बताया कि मेड बोली है कि उसको काम नहीं करना है। ठीक है, बर्तन तो मैं सवेरे कर ही गई थी, थोड़े बहुत थे, पानी वानी भरना था पीने का, सो वो मैंने भर के रख लिया है। और अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद मिस्टर की दवाई लेने जाना है मुझे। मैंने उनसे ज़बरदस्ती, काफ़ी दिन से उनके मुंह में प्रॉब्लम चल रही है तो दवाई नहीं ले रहे थे, डॉक्टर ने मल्टीविटामिन लिख के दिया था, तो डॉक्टर का भी मुझे वहाँ फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड दवाई खाने को तैयार नहीं है, आप प्लीज़ उनको दवाई खिलाइए। मेरे हस्बैंड में इस मामले में बड़े फंसी हैं, उनको दवाई खिलाना बहुत मुश्किल काम है, किसी की नहीं सुनते हैं। 4 दिन से पर्ची ला के रखी हुई है, बता ही नहीं रहे दवाई लाए कि नहीं लाए, खाई कि नहीं खाई। आज फिर सुबह सुबह हमारी इसी बात पे थोड़ा तू मैं हो गई, तो फिर और मेरे को दे गए मुझे। मैंने कहा आप मत लो, मैं मंगवा लूँगी या लेके आ जाऊँगी, मैं घर पर बैठी हूँ। तो आज फिर वो पर्ची दे गए मुझे, अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं जाऊँगी बाज़ार से उनकी दवाई ले आऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। तो आप मेरे इस ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, उसके भी बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा बटन को, ताकि जो मेरे आगे जब कभी भी मैं ब्लॉग डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।